हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी में, जहां हम लोग हर दिन एक नई भूतिया कहानी सुनते हैं। आज हम इस कहानी को पूरा करते हैं। अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन के माता पिता देखते हैं कि वो गुड़िया चलकर रोहन की कमरे की ओर जा रही है। वो जैसे ही वो गुड़िया का पीछा करते हैं, वो देखते हैं कि गुड़िया गायब हो चुकी है। जैसे ही वो पीछे फिरते हैं, उनके पीछे वो गुड़िया चाकू लेकर खड़ी होती है। इसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और रोहन के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो रोहन को जल्दी उठाकर उसे उस रूम की खिड़की से बाहर लेकर गांव की ओर भाग जाते हैं। वो गांव तक जाने तक सवेरा हो जाता है। वो सब गांव वालों को होती हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं और गांव वालों में से एक इंसान कहता है, हमें इस घटना को बगल के गांव वाले पंडित के पास जाकर कहना होगा, शायद वही हमारी मदद कर पाएंगे। सारे गांव वाले रोहन के माता पिता को लेकर बगल वाले गांव में जाते हैं। जाकर पंडित से मिलते हैं। पंडित कहते हैं, रोहन अपने साथ इस गांव की सबसे पुरानी और सबसे क्रूर जादूगरनी की गुड़िया को अपने साथ लेके अपने घर चला गया। गांव वालों का मानना है कि उस गुड़िया को उस जादूगरनी ने अपने अंतिम क्षणों में बनाया था, ताकि वो अपने शरीर से जब आत्मा त्याग दे, उस गुड़िया में अपनी आत्मा को भेज दे। आज उस गुड़िया में उस आत्मा का वास है और वो गुड़िया रोहन की बलि चाहती है। इसलिए तुम लोगों को किसी भी तरह कर उस गुड़िया को पकड़कर फिर से लाकर उसी पेड़ पर कील से मारना होगा। अगर ये कार्य संपन्न नहीं हुआ तो तुम्हें रोहन को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना होगा, क्योंकि जब तक वो आत्मा रोहन की बलि नहीं देगी, उस आत्मा को ताकत नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर रोहन के पिता बहुत डर जाते हैं और पंडित जी को पूछता है कि उस गुड़िया को कैसे मैं अपने काबू में कर आपके पास ला सकूँगा। पंडित जी कहते हैं, उसे केवल एक ही हथियार से मारा जा सकता है। उस हथियार को उस जादूगरनी के घर में मिल सकता है। लोग उस जादूगरनी के घर के पास जाने के लिए डरते हैं, इसलिए आज भी वो हथियार उसी घर में है। रोहन के पिता उस घर के पास जाकर जैसे ही अंदर जाते हैं, भयानक से आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और वो हथियार उन्हें मिल जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आने वाले होते हैं, उनके ऊपर उस घर की छत पड़ जाती है और बाहर रुके गांव वालों की मदद से रोहन के पिता को जैसे तैसे कर बाहर निकाला जाता है। रोहन के पिता को बहुत ही गंभीर चोटें लगने की वजह से उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता है। रोहन की माँ उस हथियार को लेकर पंडित जी के पास जाती हैं। पंडित जी कहते हैं, अगर तुम्हें रोहन को बचाना है तो तुम्हें इस हथियार से उस गुड़िया के बालों को काटना होगा, तभी वो आत्मा कुछ समय के लिए वहाँ से गायब हो जाएगी और वो गुड़िया साधारण सी गुड़िया हो जाएगी। जब तक वो हथियार तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। रोहन की माँ उस हथियार को लेकर उस घर में वापस जाती हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाती हैं, वो गुड़िया अचानक से उनके सामने आ जाती है और वो घबरा कर नीचे गिर जाती हैं और उनके हाथ से वो चाकू कई दूर जाकर गिर जाती है। वो चाकू दूर होने की वजह से गुड़िया अपनी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकती थी। वो गुड़िया रोहन की माँ को दूर फेंक देती है। जैसे ही रोहन की माँ उठती है, उन्हें वो चाकू नज़र आती है और वो उस चाकू को उठाकर उस गुड़िया की चोटियाँ काट देते हैं और वो गुड़िया नीचे गिर जाती है। उस गुड़िया को लेकर जल्दी पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल कर उस गुड़िया को फिर से उसी पेड़ पर कील से मार देते हैं और उस बुरी आत्मा का साया हमेशा हमेशा के लिए रोहन पर से ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।